वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीड्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था। सो यहाँ पे हमने ऊपर जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, ईयर और फाउंडर, तो ये इसके बारे में एग्जाम में तो डेफिनेट इसके बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है, इसके बारे में तो पूछा जाता है। सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट, दैट इज आत्मीय सभा। 1815 में ये हुआ ईयर। राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर थे, और जो एम इसका था कि टू प्रोपिगेट मोनोथिज्म, मोनोथिज्म को प्रोपिगेट करना, हिंदुइज्म में मोनोथिज्म को प्रोपिगेट करना। लाइक मोनोथिज्म क्या होता है कि एक ही गॉड, लाइक टू बिलीव इन द वन गॉड। दिस वाज इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन राय। एंड देन देयर इज ब्रह्मो समाज, ये कलकत्ता में ये भी बना था, ब्रह्मो समाज भी कलकत्ता में ही बना 1828 में। राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर थे। सेम इसका भी यही जो ऊपर आत्मीय सभा का था, ऑलमोस्ट सेम यही था, टू प्रोपगेट मोनोथिज्म इन हिंदुइज्म। एंड देन देयर इज तत्वबोधनी सभा जो 1839 में हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर थे, और ये भी कलकत्ता में ही इसको फाउंड किया गया टू प्रमोट। इसका जो मेन एम था तत्वबोधनी सभा का, टू प्रोपिगेट द मेन आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय, आइडियाज को फर्दर प्रोपिगेट करना। ठीक है। अब उसके बाद चौथा जो है प्रथाना समाज, 1867 में ये बना। 1867 बॉम्बे में इसको बनाया गया। डॉक्टर आत्माराम पदुरंग थे इसके फाउंडर। तो इसको क्या हुआ था कि रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म था, क्योंकि इनका सारा मकसद ही था रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म था, रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म थॉट्स और प्रैक्टिसेस जो होती थी, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी जिनको वो बिलीव जो डिसबिलीफ थे, जैसे सती थी वगैरह थी। तो इसका भी यही एक मोटिव था। उसके बाद आर्य समाज आया 1875 में बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मेन एम था टू स्टॉप द कन्वर्शन ऑफ हिंदूज इनटू अदर रिलीजन्स, कि कोई भी हिंदू दूसरा रिलीजन अडॉप्ट ना करे। तो इसका मेन एम यही था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी 1875 में बनी है, मैडम एट ब्लैकवास्काई ने इसको किया, और कॉलोनल ऑर्काट जो थे वो भी इसके फाउंडर थे। न्यूयॉर्क में बनी है। तो इसका भी मेन एम जो था एंशिएंट रिलीजन एंड फिलॉसफीज को यहाँ पे प्रोपगेट करना, कि वो क्या थ्योरीज देते थे। उसके बाद दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी 1884 में बनी है। जीएम आगरकर इसके थे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के। पूना में ये बनी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, पूना में ये बनी। जीएम आगरकर और बाकी लोग थे। तो इसका मेन एम क्या था दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का, कि यंग पीपल को एजुकेट करे, ताकि उनकी जो वो सर्विसेज है वो कंट्री के लिए वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे अपने मुल्क के लिए। उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है 1905 में, गोखले साहब ने इसको बनाया। इसका भी मेन ये यही था कि यंग जनरेशन को तैयार करना, ताकि कल जाके वो अपनी खिदमत इस देश के लिए अंजाम दे पाए। जीएम गोखले साहब ने बनाई सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोखले साहब, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद दारुल अल्म है। दारुल अल्म का फाउंडर कौन था? 1806 में ये फाउंड किया। देवबंद में इसको फाउंड किया गया। मौलाना हसन और अदर लोग जो थे उन्होंने इसको फाउंड किया। और इसका जो दारुल अल्म का जो मेन मकसद था वो यही था कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन जो मुसलमानों की थी उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको लिबरल आइडिया से एजुकेट किया जाए। तो दीज वर द ऑर्गेनाइजेशन, दीज वर द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो यहाँ पे हुई इंडिया में। तो इनके बारे में यही पूछा जाता है, डेट्स इनके बारे में पूछी जाती है, फाउंडर का नाम पूछा जाता है, या कभी कभार अगर एग्जामिनर इस लेवल पर पहुंचेंगे तो क्या क्या इनके मेन मोटिव्स थे वो भी पूछा जाता है। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।